हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा फाइल। आज हम लोग प्रेजेंट हैं एक नई क्लास के साथ। वो क्लास हमारे पास है इंटीग्रेशंस वाइज सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें से हम लोगों ने एक क्लास इंटीग्रेशंस वाइज सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर रखा है और आज हम लोग एक नई क्लास जिसे सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस वाइज सब्स्टिट्यूशंस को सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइप हमारे पास था वो क्या था, कुछ उसका ब्रीफ देखते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हाउ टू डू सॉल्व, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास। तो आज जो क्लास है वो होगी इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, हम लोगों ने आपको बताया था, हम लोगों ने सीखा था कि जो हमारे पास फंक्शन होगा वो फंक्शन किसी कंपोजिट के फॉर्म होगा। वो कंपोजिट किसके होगा, वो लीनियर है। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो फंक्शन जिसका कंपोजिट होता है, यहां पर एक फंक्शन है एफ जो क्या है ए एक्स प्लस बी का कंपोजिट है। अब देखते बात करते हैं, यहां पर हम लोग सीखा था कि ए एक्स प्लस बी को हमने नया फंक्शन लेट किया था, टी नया वेरिएबल क्रिएट किया था। अब क्या करते थे हम लोग, इसको डेरिवेट करते थे ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटीग्रल होता था करके क्या होता था कि एफ टी एंड डी टी। अब देखिए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, भाई ए भी लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए डी टी अपॉन ए ये हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 1 अपॉन ए एज अ कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर कैसे आया था, एक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास कह सकते हैं हम लोग, सेकेंड क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स की सीखी थी। और उस फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। तो उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी यहां फंक्शन हमारे पास है कंपोजिट ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास था फर्स्ट टाइप का। ठीक है, इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, इस जो सब्स्टिट्यूशन से इसको हम लोग ब्रेक कर रखा है। एक्चुअली ब्रेक हम लोग इसलिए कर रखा है कि हम सारे कॉन्सेप्ट जो होते थे और सारे फॉर्म इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन से कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की कौन सी फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, वो हम लोगों ने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है। एक फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये था, फर्स्ट टाइप मतलब, और सेकेंड टाइप आज स्टार्ट करने वाले हैं। वो सेकेंड टाइप क्या होगा उसके बारे में देखेंगे हम लोग, और सभी टाइप जो होंगे वो हम लोग थोड़े से उसके हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरे जो हमारा टॉपिक होगा वो अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। देखिए अब ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड टाइप से। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन वो क्या है, अब देखिए सेकेंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एंड टी एक्स। देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए, एक फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स और एक फंक्शन हमारे पास है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा। एफ डैश एक्स का मीनिंग होता है डेरिवेट ऑफ एफ डैश एक्स, सॉरी डेरिवेट ऑफ एफ एक्स। डेरिवेट ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड एफ डैश एक्स। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे पास फॉर्म होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। मतलब ये हमारे पास डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर क्या होगा, डेरिवेट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपके पास एक ऐसा फॉर्म होगा फंक्शंस का जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर क्या होगा, डेरिवेट। इस केस में कुछ नहीं करना, इस केस में वो करना है हमको, डिनोमिनेटर को हम लोग एक नया फंक्शन या नया वेरिएबल को लेट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे करते हैं, अब देखिए ये हमारे पास क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव इसमें गिवन है। देखिए यहां पर ये फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन भी हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, जहां पर न्यूमरेटर क्या है, एक
अनदर फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव है उस फंक्शन को नया वेरिएबल लेट करेंगे। क्या है? नया फंक्शन लेट करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। क्या जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखिए एफ डैश एक्स का डेरिवेट क्या होता है, सॉरी एफ एक्स का डेरिवेट क्या होता है? देखिए एफ एक्स का डेरिवेट क्या होता है? एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, ये सभी वैल्यूज मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स, देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू टी। सो ऑल वैल्यूज हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब सभी वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है? बस आपको ध्यान रखना चाहिए, मुझे जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास है क्या था? dx, मतलब कि हमारे पास इंटीग्रेशन जो एलिमेंट है वो क्या है? x। तो अगर हमारा इंटीग्रेशन एलिमेंट चेंज हो गया, किसमें हो जाएगा? dt में, तो मेरा होल फंक्शन जो पूरा फंक्शन है वो t के फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे सभी को सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो हम लिख सकते हैं डी टी, और एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं लिखा था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? कि 1/x dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। ये होता है, ये हो जाएगा। और ध्यान देना log x क्या है? log x। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें कुछ लिखने में, क्या लिखने में, यहां पर log x ना लिखना, कभी भी log mod x लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि log माइनस में डिफाइन ही नहीं होता। तो क्या मीनिंग तुम्हारा होगा? मतलब ये हुआ कि log यहां पर जो x होता है, ये x ना होगा क्या होगा? mod x, मतलब कि ये वैल्यू ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो x ही लिखना चाहिए गया। आपको अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं आपको मॉड लगाने में ना लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप पहुंचेंगे किसमें? डेफिनेट में, वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो वो प्रॉब्लम जब एट द मोमेंट सीखते हैं तो टाइम लगता है, उसी समय सीखेंगे तो टाइम लगेगा उस चीज को अपनी आदत लाने के लिए। अभी से सीखते ना, जो एक्चुअल में मेथड है, जो कॉन्सेप्ट, वो अभी से सीखो ना। तो अगर हम बात करते हैं log mod x प्लस सी, तो ये हमारे पास वैल्यू कैसे होगी? पॉजिटिव। ये तो नया सीखा हमने आज, लेकिन अभी हम लोग हैं सब्स्टिट्यूशन पे। अब जैसे कि क्या है कि 1/x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस सी। इन केस वेरिएबल चेंज तो डजंट मैटर, log mod t प्लस सी। देखिए अगर t है तो log t हो गया, कोई चेंजमेंट नहीं, बस फंक्शन ही तो चेंज हुआ। पहले x में था अब t में है, पहले x में था अब t में है, तो क्या अंतर है? और ये कांस्टेंट है, ये c, वो तो रहना ही है। तो अब ये देखिए, तो ये जो हमारे पास लिखा है इसका इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? log mod t प्लस सी। लेकिन अभी भी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, बात अभी भी वहीं पर है जहां पहले थी, जहां से स्टार्ट किया था, खत्म भी वहीं से करें ना। स्टार्ट हम लोगों ने किया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो वहीं पहुंचते ना। हमेशा देखना जो चीज जहां से स्टार्ट होती है खत्म भी वहीं से होती है। तो यहां से स्टार्ट हुई, अब खत्म भी यहीं करेंगे। जब हमारे पास फंक्शन एक्स में है और इंटीग्रल टी में आ रहा है, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक बात देखिए ना, टी हम लोगों ने किसको कैलकुलेट किया था? एफ एक्स को। तो जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? log mod एफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर। बात यहीं पर होती है खत्म। सेकेंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइटिंग थोड़ी गंदी है तो
मैनेज करो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैनेज करना पड़ेगा, बाकी तो दिख ही रहा होगा, बिल्कुल विजुअल होगा। कभी कभी लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही होगी, तो वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल तो आप देखिए ये सब्स्टिट्यूशन का सेकंड टाइप था। अब हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं जितने भी मैं टाइप पढ़ा रहा हूं आप उन टाइप को सभी को नोट डाउन करते रहिए। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अरे ये तो मुझे आता है, जल्दबाजी में अरे इतने छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं तो चुटकियों कर दूंगा। लेकिन एक्चुअल में आप कब फंसते हैं? जब आपका एग्जाम होता है, क्योंकि वहां पर आपको ये पता नहीं होता है ये कहां से है, किस फॉर्म में बना रहा है, ये क्या फॉर्म बना रहा है। जब तक आपको उस फंक्शन की फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कर नहीं सकते हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए ना, एक फॉर्म, इस टाइप की फॉर्म, आप सभी फॉर्म्स को पढ़ते रहिए और एक कॉपी में कहीं पर नोट डाउन करते रहिए। क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता है कि सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है कि पार्शियल से आ रहा है कि बाई पार्ट से आ रहा है। आप ये वहां पर बैठ के जज करने में टाइम लगेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के बाद आपने सभी फॉर्म मतलब कि सभी मेथड्स, आपको कॉन्सेप्ट उनके सारे क्लियर होने चाहिए। जब सभी कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर होंगे, सभी मेथड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको कहीं से करना। क्योंकि अभी आप क्या करते हैं ना, एक मैंने एक्सेस खोली, आपने स्टार्ट कर दिया कि आपको पता है कि इस फॉर्म से, सब्स्टिट्यूशन से, सेकेंड टाइप से इस एक्सरसाइज मिलने वाले हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो गई है। ये चीज क्या होगी? फिक्स हो गई कि आपको ऐसे ही करने हैं। एग्जाम क्या करता है? एग्जाम में आपको एक पूरी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किया सकता है। तो आपकी जो थिंकिंग पावर है थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए कंपेयर टू, जैसे क्या ना, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर चैप्टर, और चैप्टर में भी पर्टिकुलर टॉपिक, जब एग्जाम में बैठे होंगे तो क्या होगा, आपके पास दिमाग में पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होना चाहिए। आपको उस समय जितना सिलेबस आपका है वो आपके माइंड में घूमना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज आप तो सोचते ही रह जाएंगे कि हमने तो बहुत पूरी मैथमेटिक्स लगाई थी, सारी एक्सरसाइज लगाई थी, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं, आपको, क्योंकि वो आप तो सोचेंगे उससे हम लगा पा रहे थे, अब लगा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में भूल जाते हैं कि क्वेश्चन कहां से आया है। पहले आप क्वेश्चन को जज करना सीखिए कहां से है, आप कर लेंगे क्वेश्चन। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन को जज ही नहीं कर पाते हैं कि टॉपिक कौन सा है। सॉल्व की तो बात छोड़ो, क्वेश्चन को जज करो, उसको दिमाग में लाओ, फिर उसको घुमाओ। जब तक आपको उसकी पोजीशन के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले उसकी पोजीशन देखें कहां पर है, ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है, किस टॉपिक में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, मैं जो जितने भी टाइप्स बता रहा हूं, वन बाय वन करके सभी टाइप्स को पढ़ते जाइए, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन प्लान सी। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसको अभी ना करते हुए हम लोग बात करेंगे, ये दो फॉर्मूले हैं, बाकी दो अभी और हैं, बात उसकी भी करेंगे, लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं, वो दोनों सिमिलर हैं। एक्चुअली थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम है। अब बस की बात करते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ 10x dx, इसको हमें क्या है, log sec x mod प्लस c, ये फॉर्मूला है। ये कहां से आया है इसके बाद बात कर लें थोड़ी सी। पहले हम लोग सारे फॉर्मूले, सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम लोग एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। टाइम आप फॉर्मूले कहां से आए हैं इस पे दीजिए, अपने आप को कुछ तो टाइम दीजिए फॉर्मूले पे, रटने पे नहीं, समझने पे। अब जैसे कि आपने कहा है कि इंटीग्रल ऑफ 10x log sec x प्लस सी, बोला मुझे पता है, मैं क्यों इसको प्रूव करूं। आप प्रूव ना करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन केस
कभी ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आप कैसे करोगे? आपको पता है अरे इसका फॉर्मूला होता ही है ये, इसमें क्या करना? नहीं, इसको हम लोग करते हैं एक सेकंड टाइप सब्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, उससे करते हैं। इसको कैसे करते हैं देखिए, tan x इन द ब्रेक कर सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। क्लियर? अब यहां पर देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेट कहां है? न्यूमरेटर में देखिए ना, cos s का डेरिवेट क्या होता है? माइनस साइन s। देखिए ध्यान रखिए यहां पर कांस्टेंट मल्टीपल में कांस्टेंट हो सकता है, आपको मैटर करे, हो सकता है कभी कभी 2 ना मिल रहा हो, -1 ना मिल रहा हो, +1, लेकिन आपको पूरा फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो फंक्शन कैसे देखो, समझ में? अब जैसे क्या है कि cos x इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेट होगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखिए सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, बनता ना सब्स्टिट्यूट बन। देखिए साइन x और dx ये हमारे पास मिलेगा माइनस dt, कॉस इसकी जगह t। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस dt अपॉन टी। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस लॉग कॉस एक्स, गुड, प्लस सी। लेकिन अभी भी प्रूफ बाकी है। क्या प्रूफ करना था? लॉग सेक एक्स प्लस सी। यहां तो माइनस कॉस प्लस सी आ रहा है। आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि m log n इज इक्वल टू log n टू द पावर m। ठीक है, log n टू द पावर m। इन केस अब ध्यान देखिए यहां पर m क्या है? -1, देखिए ना -1 है ना, तो क्या हम लोग इसको log cos x की जो पावर है वो -1 नहीं ले सकते क्या? अब cos x पावर माइनस मतलब कि cos x का इनवर्स फंक्शन, cos x का इनवर्स क्या जाएगा? देखिए cos x का इनवर्स cos इनवर्स x नहीं होगा ना, cos x का इनवर्स निकालना है, ध्यान देना। cos x का इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन cos, तो ये जाएगा 1 अपॉन cos क्या जाएगा? sec। दैट मीन्स हम लोग सोचते हैं log sec x प्लस सी। ये हमारे पास बनता है फॉर्मूले का प्रूवमेंट। अगर आपके इन केस एग्जाम में आता है तो आप यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये है प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि cot x का इंटीग्रल, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अगर आपको 10 का समझ में आया है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इत्मीनान से देखिए। जैसे ये हुआ है वैसे ही हमारे पास कॉट का हो जाएगा। साइन का ब्रेक किया हम लोगों ने, सॉरी 10 को ब्रेक किया साइन अपॉन कॉस, तो क्या कॉट को ब्रेक नहीं सकते हैं? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, और साइन इज अ डिनोमिनेटर एंड कॉस इज अ न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर, द डेरिवेट ऑफ डिनोमिनेटर इज एग्जिस्ट इन न्यूमरेटर, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो cos x अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स इज a denominator, so derivative of sin x also exist in numerator, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी टाइप से cot x का होगा। अब हम बात करेंगे sec x का, अब हम बात करेंगे cosec x का, कैसे होते हैं? तो अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट 2 फॉर्मूले, इनके प्रूव करेंगे। लास्ट 2 थे tan और cot, सिमिलर थे, वैसे ही हमारे पास sec और cosec। इसमें भी मैं सिर्फ बताऊंगा आपको sec का, बाकी नेक्स्ट जो है लास्ट बचा हुआ होगा वो sec cosec को आप खुद करना। sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c, इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास
टेकिंग LHS जो पहले आपने लिखा इसमें भी लिख सकते हैं, पहले आपने नहीं लिखा था लिख लेना उसमें, टेकिंग LHS। इंटीग्रल ऑफ sec x, ये एक टफ टास्क है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। कर चलो साले, ये आप लोगों के लिए एक टफ टास्क है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे आप अब इसमें? आपको क्या करना है, देखिए एक बात ध्यान से देखना, शायद आपको डाइजेस्ट ना हो पहली बार, फिर हो जाएगी। अच्छा मैंने क्या किया है, आप सब लोगों को पता है कि मैंने क्या किया है। मैंने किया है sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद sec x। गुड। अब इसमें एक बात देखिए, क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेट न्यूमरेटर मिल रहा है? sec x का डेरिवेट क्या होता है? sec x 10x, और 10x का डेरिवेट होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x sec x 10x, बिल्कुल यस मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूले हैं आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करने वाला हूं इरेज, इनको मैं करने वाला हूं इरेज। तो देखिए ये रफ मैंने इरेज क्यों किया। अब देखिए क्या है ना, यहां देखिए sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t, तो sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये dt दिख रहा है ना आप लोगों को, सब लोगों को, ठीक है dt। अब देखिए अगर मैं यहां से sec x कॉमन लेता हूं तो ये मिलेगा मुझे sec x प्लस 10x dx इज इक्वल टू dt। देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस 10x ds dt, यही तो लिखा हुआ है ना। अब ये लिखा हुआ है तो रख दो ना, सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा, dt अपॉन t। आप लोग को बहुत अच्छे से याद है, log t प्लस c, t किसको सब्स्टिट्यूट किया था ये भी आपको पता है, तो log sec x प्लस 10x प्लस c, ये हमारे पास क्या हुआ फॉर्मूला। अब एक थोड़ी आपको हिंट देता हूं, छोटी सी हिंट ये है कि आपको जो ये डिवाइड किया फॉर्मूला, इन केस आप भूल गए एग्जाम में पहुंचते पहुंचते कि sec x माइनस 10x था या sec x प्लस 10x था, तो एक छोटी सी आपको हिंट दे रहा हूं। फॉर्मूला देखना क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस 10x, बस इसी से करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और cosec में क्या होता है, cosec में क्या होता है ये देख लो, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए cosec में क्या था, cosec में भी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था, जो उस फंक्शन में इंटीग्रल में जो मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है कि cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब यहां पर अगर हम टेकिंग LHS करते हैं, टेकिंग LHS, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आप इसमें करेंगे cosec x dx। यहां पर मुझे ध्यान रखना, cosec x माइनस cot x को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद cosec x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेट एग्जिस्ट इन न्यूमरेटर, है ना। तो ये हमारे पास कुछ 4 फॉर्मूलेस हैं जो इस टाइप के हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रल के थे। तो ये 4 फॉर्मूलेस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 19.4 में अप्लाई होने वाले हैं, है ना। तो 19.4 एक्सरसाइज आपने क्या सीखा कि सेकेंड टाइप सब्स्टिट्यूशन क्या था, एक ब्रीफ नॉलेज, हल्का सा प्रकाश डालते हैं जो हम लोग पढ़ के भी आए हुए। क्या था कि हमारे पास एक फंक्शन था, वो फंक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर थे, जिसमें से डिनोमिनेटर का डेरिवेट एग्जिस्ट करता था न्यूमरेटर में। तो
उसका हम लोगों ने आज इंटीग्रल करना सीखा। कैसे इंटीग्रल करते हैं, तो आज की क्लास में हम इंटीग्रल के छोटे से टॉपिक सेकेंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में, जिस क्लास में हम लोग 19.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं। ये 4 फॉर्मूलेस हमारे पास हैं जो अप्लाई होने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वो एक्सरसाइज है 19.4। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे उसी क्लास में।